हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई इज 1/12, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाय एक्स एनी, गिवन दैट एक्स हो चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाई होगा। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि वाई बाय एक्स इज इक्वल टू पी x intersection y divided by probability of x. Probability of x and y is 1/12. Probability of x is 1/4. तो 1/12 into 4 is 1/3. ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्लेयर्स ए एंड बी अल्टरनेटिवली कीप रोलिंग ए फेयर डाइस, ए पर्सन टू गेट ए सिक्स फर्स्ट विन द गेम गिवन दैट प्लेयर ए स्टार्ट द गेम, प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन द गेम। ठीक है, दोनों ने डाइस फेंकना स्टार्ट किया, जिसका पहले 6 आगे जीत गया। ठीक है, ए ने स्टार्ट किया सबसे पहले। जो और ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, जो पहले फेंकेगा उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, हाफ हाफ तो नहीं आएगी उसकी, हाफ से ज्यादा ही होगी। देखो, हाफ तो नहीं आएगी, हाफ से कम भी नहीं आएगी। ठीक है, सीधी बात है। फिर अगर हम देखो क्या होगा, ए कैसे जीतेगा, या तो ए का पहले 6 आ जाए। ठीक है, फिर हो सकता है कि बी का चांस आया, बी का 6 के बी जीतना चाहिए ना, बी का कुछ भी आ जाए, 1 to 5 आए। ठीक है, फिर ए ने फेंका, ए का 6 आ जाए, बी का 1/5 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा ना। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते, देखो सपोज करो जीते कैसे, ए का 6 आ गया, जीत गया। या हो सकता है कि ए का 6 नहीं आया, 1 to 5 कुछ आया, उसके बाद बी का 1 to 5 कुछ आए, उसके बाद ए का 6 आ जाए। ठीक है, या फिर ए का फिर 1 to 5 कुछ और आ जाए नंबर, बी का 1 to 5 कुछ और आ जाए, फिर 6 आए। इट मीन फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ ट्राई पे 6 आना चाहिए। ठीक है, और बाकी ट्राइस पे 1 to 5, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी ए के जीतने की, या तो 1/6, पहले 6 आ गया उसका, या पहले ए का 1 to 5 कोई भी नंबर आया, 6 नहीं आया, फिर बी का भी 6 नहीं आया, फिर ए का 6 आ गया। सिमिलरली ए का पहले 6 नहीं आया, बी का भी नहीं, फिर नहीं आया, बी का ए का थर्ड ट्राई पे भी नहीं आया, फिर बी का भी नहीं आना चाहिए, फिर ए का आ जाए। इस तरीके से चलते चलते ए जीत सकता है। तो यह आ जाएगा 1/6, यह आ जाएगा, देखो 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 5/6 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी बनेगी, जिसकी फर्स्ट टर्म है ए 1/6, कॉमन रेशियो है 5/6 का स्क्वायर यानी कि 25/36। तो इसका सम आ जाएगा ए यानी 1/6 अपॉन 1 - r यानी 1 - 25/36। तो जगह 1/6 इंटू 36 - 25 11, ऊपर 36 आ गया, तो कट के क्या आ जाएगा 6, तो 6/11। ठीक है, आंसर हमारा हाफ से ज्यादा ही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड रमेश अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर टू वैकेंसीज इन द सेम डिपार्टमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ राम सिलेक्शन इज 1/6 एंड दैट ऑफ रमेश इज 1/8, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ओनली एक सिलेक्ट हुआ है, दूसरा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, देखो इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, कि राम सिलेक्ट हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, एंड रमेश रिजेक्ट हो गया तो रमेश के सिलेक्ट होने की 1/8 है, सिलेक्ट ना होने की 7/8 प्लस, या हो सकता है राम सिलेक्ट ना हो, रमेश हो जाए, तो 7/48 प्लस 5/48 यानी कि 12/48 यानी कि 1/4, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन देखो, टू कॉइन्स आर एंड एस आर टोस्ट फॉर ज्वाइंट इवेंट की, आर पे हेड आया और एस पे हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.28 होगी। टेल आया आर पे, एस पे टेल आया, उसकी होगी 0.18। ठीक है, हेड टेल आया है तो 0.3, टेल हेड आया तो 0.24 रिस्पेक्टिवली, वेयर एच रिप्रेजेंट द हेड एंड टेल represent the fail, sorry, tail. Which one of the following is true? The coin tosses are independent, R is fair, S is not, S is fair, R is not, the coin tosses are dependent। ठीक है, तो देखो देखा जाए ए और डी में से आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ये फेयर तो नहीं है कॉइन, है ना। अगर फेयर होते, अनबाइस्ड होते, तो 0.25 0.25 0.25 0.25 आंसर आता। ठीक है, बट इन दोनों में से एक तो
फेयर नहीं है ना एटलीस्ट। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं। देखो बट हमें ये तो श्योर है ना, अगर मान लो एक कॉइन है, आर पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम वन ही होगा ना, क्योंकि दो ही यही दो आउटकम हो सकते हैं, तो दोनों का सम तो वन आएगा ही आएगा। सिमिलरली इसका ही वन आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, तो HRHS+HRTS इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.28 और 0.3, तो 0.58। HR कॉमन आ गया, HS+TS इज इक्वल टू 0.58, तो HR की वैल्यू आ गई 0.58। तो R कॉइन के हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.58 है, तो R तो फेयर नहीं है। ठीक है, ये तो हमें कंफर्म हो गया। और सिमिलरली जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो टेल TR की प्रोबेबिलिटी, या तो इसको भी हम माइनस कर देंगे सीधा, TR जो आ जाएगा वो 0.42 आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि किन दोनों को ऐड करें हम, टी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें TS आ जाएगा, है ना। ठीक है, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, TRTS+HRTS इज इक्वल टू 0.18 प्लस 0.3, तो यहाँ से TS कॉमन आ जाएगा, TR+HR वन हो जाएगा, तो TS आ गया हमारा 0.48। उसी तरीके से THS आ जाएगा 0.52। ठीक है, ये हो गया। फिर तो दोनों ही फेयर नहीं है ना, दोनों की 0.5 प्रोबेबिलिटी नहीं है हेड टेल आने की। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए कैसे पता चलेगा, देखो HRHS अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो 58 इंटू 0.52, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये आएगा 0.3016 विच इज नॉट इक्वल टू, और हमें गिवन क्या है, 0.28 है ना, नॉट इक्वल टू 0.28, है ना। ये हमने इंडिपेंडेंट एज्यूम कर किया था। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H एंड S इज प्रोबेबिलिटी ऑफ HR इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ HS। ठीक है, तो जो कि कितना आता है, बट गिवन के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहले टॉस पे क्या आ रहा है, हेड या टेल, उसके बाद डिपेंड कर रहा है दूसरे टॉस पे क्या आना चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए कॉइन इज टॉस थ्राइस, एक्स बी इवेंट दैट हेड अकर्स इन ईच ऑफ द फर्स्ट टू टॉसेस, let y be event that a tail occurs on the third toss, let z be event two tails occur in the three tosses, based on the above information which one of the following statements true। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताना। देखो सबसे पहले x इवेंट क्या आएगा, देखो तीन बार टॉस किया तो एट सैंपल स्पेस हो गए, एट वेज, एट आउटकम आ सकते हैं। एक्स इवेंट है कि पहले दो टॉस पे हेड आया, यानी कि हेड 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 टेल, ये पॉसिबिलिटी है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/8 यानी 1/4। वाई क्या हो सकता है, वाई कहता है थर्ड टॉस पे टेल आया, यानी कि हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, है ना। थर्ड पे टेल आया, बाकी दो पे हमें नहीं मतलब क्या है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 आ गई। जेड क्या है, जेड कहता है दो टेल आ रहे हैं तीन टॉसेस में। ठीक है, टू टेल्स अकर इन थ्री टॉसेस, तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड। ठीक है, तो जेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। ठीक है, अब हमें देखना है एक्स वाई नॉट इंडिपेंडेंट, हम एक्स इंटरसेक्शन वाई कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, वाई क्या कहता है कि लास्ट में ये कॉमन आ रहा है ना बस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
1/8। तो दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, यस, 1/4 इंटू 1/2, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो ये गलत हो गया ना पहला, कि नॉट इंडिपेंडेंट बोला है। फिर हम निकाल लेते हैं एक्स और जेड का, निकाल लेते हैं ना। अब देखा जाए ऑप्शन, देखो ये बी और सी में से आएगा ना, एक्स वाई और जेड डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक्स और जेड क्या कहता है, एक्स कहता है दो हेड आएंगे, जेड कहता है दो टेल आएंगे, तो इसमें तो नल, नल आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। वाई इंटरसेक्शन जेड, तो वाई क्या कहता है लास्ट में टेल आए वाई में, और जेड कहता है दो टेल, यानी कि ये दोनों कॉमन हो गए ना, ये और ये, ठीक है। तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो गई वो 2/8 यानी 1/4 हो गई। तो अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करें, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन जेड इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है दोनों, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाएगा। और इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस को सीखो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।